नमस्तुभ्यम। मैं मृदुत्पल नीलोर्मी गुप्त आपके अपने YouTube चैनल तुभ्यम की टू सक्सेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम आज जो है करंट अफेयर्स फ्रॉम 15 अप्रैल टू 21 अप्रैल के पार्ट 2 कर लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 15 क्वेश्चंस जो रेस्ट बचे हुए थे उस पर जो है वृहद चर्चा करेंगे। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका क्या नाम था? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं: जियानी इन्फेंटिनो, डेजन पापिर, तामस अजान, उर्सुला पापंड्रिया। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा आंसर सी, तामस अजान। ये अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष थे तामस अजान, और इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिसके कारण इन्होंने स्वयं ही इस पद से इस्तीफा दे दिया। आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये फोटो में है आपके तामस अजान। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर क्लिक की होगी कि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो इसकी जगह पर आखिर किसने कार्यभार संभाला है? तो ऑप्शन नंबर डी आपको लिखा हुआ दिख रहा है, उर्सुला पापंड्रिया। ये फोटो में आप देख सकते हैं यहाँ पर। और IWF के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष के रूप में अब उर्सुला पापंड्रिया ने कार्यभार संभाला है। IWF क्या है? IWF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, और IWF का मुख्यालय है हंगरी देश के बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, और यहीं पर IWF का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, और IWF के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं उर्सुला पापंड्रिया, जिसका आप फोटो में भी देख सकते हैं। और हाल ही में IWF बहुत ही चर्चा में था, क्योंकि इसने मलेशिया और थाईलैंड के भारोत्तोलक खिलाड़ियों को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के कारण टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। तो आपको ये याद रखना है कि IWF ने किस पर रोक लगाया है, किस देश के भारोत्तोलक खिलाड़ियों पर? तो मलेशिया और थाईलैंड के। कारण क्या था? कि उन्होंने डोपिंग नियमों का उल्लंघन किया था, इसलिए उन्हें टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने से IWF ने मना कर दिया। तो इतना जानना था आपको इस सवाल से। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किस भारतीय खिलाड़ी को दुबई की क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। आप यहाँ पर पिक में देख सकते हैं इनको, रोहित शर्मा को। और ये भारतीय खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और इनको दुबई की क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हाल ही में RV भुस्कुटे का निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध थे, आपको बताना है RV भुस्कुटे कौन थे, और हाल ही में इनका निधन हुआ है। 4 ऑप्शन दिया गया है: पत्रकार, गायक, स्वतंत्रता सेनानी और अभिनेता। तो जो RV भुस्कुटे का हाल ही में निधन हुआ है, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। आप यहाँ फोटो में इनको देख सकते हैं, और बहुत ही खास बात से आप इनसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 8 अगस्त 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जो एक जन आंदोलन के रूप में उभरा था, और इसी आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था। तो इनका नाम क्या है? RV भुस्कुटे। तो एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि RV भुस्कुटे का निधन हो गया, वे किस आंदोलन से संबंधित थे? तो आपको उत्तर देना होगा भारत छोड़ो आंदोलन। और कौन थे? तो स्वतंत्रता सेनानी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, मगर उससे पहले हम अप्रैल माह में जैसे RV भुस्कुटे का निधन हुआ, उसी तरह और भी लोगों का निधन हुआ है अप्रैल विशेषकर 3rd वीक में। तो मैं आपके सामने यहाँ पर एक लिस्ट दिया हूँ, जिसमें पहले नंबर पर लिखा गया है USA के जीन डिच। इनका भी निधन हुआ है। ये कौन थे? एनिमेटर एवं फिल्म निर्माता थे, और इनके बारे में आप एक्स्ट्रा लाइन ये जान सकते हैं कि इनकी फिल्म मुनरू ने 1960 में एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। और जीन डिच से आप और करीब से जुड़ सकते हैं जब आप ये जानेंगे कि ये टॉम एंड जेरी के कारण जो है बहुत ज्यादा विख्यात हुए थे। आप सभी टॉम एंड जेरी देखे होंगे, और उसके पीछे किसका हाथ था? तो जीन डिच का, और हाल ही में इनका निधन हो गया। दूसरा है रुद्रतीत सिंह। रुद्रतीत सिंह कौन है? ये BMW इंडिया के CEO हैं। मैं इसे इसलिए पॉइंट में रखा हूं क्योंकि रुद्रतीत सिंह BMW इंडिया के संचालन का नेतृत्व करने वाले प्रथम भारतीय थे। इनसे पहले किसी भी भारतीय ने यह नेतृत्व नहीं किया। और BMW क्या है? तो जर्मनी देश की कार निर्माता कंपनी है। तो रुद्रतीत सिंह जी का भी हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद है लाइसेनिया करसे। ये फिजी देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और इनके निधन के बाद इसमें वर्तमान प्रधानमंत्री फ्रैंक बैरिमारामा है, और फिजी देश की राजधानी है सुवा। उसके बाद रोजर चैपोर्ट, ये स्विट्जरलैंड के पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी हैं। इनका निधन जो है कोविड-19 के कारण हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। जॉर्ज डगलस सैंडर्स, ये USA से हैं, और ये गोल्फ खिलाड़ी थे। और विशेष बात यह है कि ये पीकॉक ऑफ द फेयरवेज के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका नाम आपको किस नाम से फेमस थे? पीकॉक ऑफ द फेयरवेज। इसके अलावा अभिनेता रंजीत चौधरी का भी निधन हुआ। इन्होंने खूबसूरत व मिसिसिपी मसाला जैसे फिल्मों में अभिनय किया था। और USA के फुटबॉल खिलाड़ी विली डेविस का भी अप्रैल माह के 3rd वीक में निधन हो गया।
तो ये था आपका पूरा लिस्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किस संस्था के अनुसार कोविड-19 के कारण इस वर्ष एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, WTO, IMF, ADB, एशियान। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि कोविड-19 के कारण इस समय पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था बहुत ही विषम परिस्थितियों में चल रही है और विश्व की बात यहाँ नहीं की गई है, यहाँ एशिया की आर्थिक वृद्धि दर बताई गई है कि इस बार 0% रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। तो यह बताने वाली कौन सी संस्था है? तो इसका उत्तर है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये बताया गया, इनके द्वारा बताया गया है कि एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 0 रह सकती है। और इसके अलावा आप IMF के बारे में क्या जान सकते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। IMF की प्रमुख जो हाल ही में अपॉइंट की गई हैं, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए कि IMF के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वो भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ हैं। और IMF क्या है? तो 189 देशों का एक संगठन है और हाल ही में 189वां देश जो कि नवीनतम सदस्य है वह जुड़ा है और उस देश का नाम है नाउरू। ये आपको याद रखना है कि IMF का नवीनतम 189वां सदस्य कौन है? नाउरू। और IMF की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। IMF और विश्व बैंक आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैक्सिमम चीजें दोनों में सेम हैं। तो आप अगर IMF याद रखते हैं तो हमें लगता है विश्व बैंक भी आपको साथ साथ याद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में TVS मोटर कंपनी ने किस स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण कर लिया है? 4 ऑप्शन, नॉर्टन, डुकाटी, बेनेली, सुजुकी। तो इसका सही उत्तर है कि TVS मोटर कंपनी ने नॉर्टन, जो कि UK की नॉर्टन कंपनी है, ब्रिटेन की है, और उसी का हाल ही में TVS ने अधिग्रहण कर लिया है। आप यहाँ पिक में भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, पानी में मौजूद भारी धातु आयनों का पता लगाने के लिए किस संस्था ने एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया है? 4 ऑप्शन दिया है, सेंस, ICMR, TIFR, ICAR। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंस। यानी कि पानी में मौजूद जो भारी धातु आयन है उनका पता लगाने के लिए सेंस ने एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया है। और सेंस का फुल फॉर्म आप जान सकते हैं यहाँ पर, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। हिंदी में आप बोलें तो नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र। और ये भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत। तो इसने ही हाल ही में पानी में मौजूद भारी धातु आयनों का पता लगाने के लिए कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया है। अगला सवाल है, दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर सर्वे के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? बहुत ही अच्छा सवाल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कोरोना सर्वे, गो कोरोना, कोरोना वाइड और एक्सेस कोरोना। तो इसका सही उत्तर है SS कोरोना। दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर सर्वे के लिए SS कोरोना नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आपको याद भी रखना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। हाल ही में ये आम आदमी पार्टी से तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं दिल्ली के। और अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था दिल्ली की, कितनी सीटों पर हुआ था? 70 सीटों पर, जिसमें से 62 सीटों पर आप पार्टी का विजय हुआ था और बाकी 8 सीटें जो हैं BJP के कब्जे में आई थी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो रामनिवास गोयल। और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, ये सब हाल ही में अपॉइंटेड हुए हैं, NS श्रीवास्तव। और हाल ही में दिल्ली सरकार ने जैसे डोर टू डोर सर्वे ऐप लॉन्च किया, उसके पहले एक 5T प्लान, जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, 5T प्लान और ऑपरेशन शील्ड, ये भी दिल्ली सरकार द्वारा जो है चलाया गया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि 5T प्लान में ये 5 टी का क्रमशः मतलब क्या है, और साथ ही साथ ऑपरेशन शील्ड में SHIELD किसको रिप्रेजेंट करता है, जिसमें मैं लास्ट वाले D को बता देता हूं कि D का मतलब था डोर टू डोर सर्वे। और इसी डोर टू डोर सर्वे के लिए दिल्ली सरकार ने SS कोरोना नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। तो कमेंट बॉक्स में आप 5T प्लान और ऑपरेशन शील्ड के बारे में हमें बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप इसका PDF जो आप देख रहे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे फेसबुक पेज से भी दिए गए लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक किसने लिखी है? 4 ऑप्शन दिया गया है, जावेद अली, V कृष्णस्वामी, PV सिंधु, इनमें से कोई नहीं। तो हमें लगता है कि इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि PV सिंधु की ये स्टोरी है शटलिंग टू द टॉप। इसमें PV सिंधु के शुरुआती संघर्ष से लेकर उनके टॉप तक पहुंचने तक का वर्णन किया गया, और इसको लिखने वाले कौन है? तो V कृष्णस्वामी। आप यहाँ इनका फोटो में देख सकते हैं, ये है V कृष्णस्वामी, और इन्होंने
ही यह पुस्तक शटलिंग टू द टॉप लिखा है और इसमें पीवी सिंधु के प्रारंभिक जीवन से विश्व चैंपियन बनने तक का वर्णन किया गया है। पीवी सिंधु बहुत ही विश्व प्रसिद्ध चैंपियन है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने रियो ओलंपिक में सिल्वर जीता था। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड भी जीता है। और ये पीवी सिंधु हमें लगता है कि आप जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश राज्य में जो एंटी करप्शन है उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी पीवी सिंधु को जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में नरेंद्र मोदी की एक पहल थी भारत की लक्ष्मी, उसका भी ब्रांड एम्बेसडर 2 लोगों को बनाया गया था, दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु को। तो इतनी बातें आपको पीवी सिंधु से याद रखनी है। बढ़ना है अगले सवाल पर। निम्न में किसके द्वारा कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स की पहल की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। डीआरडीओ, बीसीसीआई, एसडीएफसी और इसरो। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि बीसीसीआई इसका सही आंसर है। बीसीसीआई ने टीम मास्क फोर्स नाम का एक पहल स्टार्ट किया है और यह पहल क्यों स्टार्ट किया गया है तो मैं आपको बताऊं कि यह कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है और इसके द्वारा देश के जितने भी प्रमुख खिलाड़ी हैं वो लोगों को मास्क लगा करके दिखाएंगे और मास्क के महत्व के बारे में जागरूक करेंगे। तो बीसीसीआई के बारे में आप क्या क्या जान सकते हैं? इसका फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। इसके सचिव जय शाह जो कि अमित शाह के बेटे हैं और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं महिम वर्मा। थोड़ा सा जीके की ओर चलें तो बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे ग्रैंड ग्रोवन। और बीसीसीआई के प्रथम सचिव कौन थे? तो एंटोनी द मेलो। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? 4 ऑप्शन, नृपेंद्र मिश्रा, पीके मिश्रा, संजय कोठारी और कपिल देव त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं पिछले वीडियो में बताया हूं, यहाँ क्वेश्चन के रूप में मैंने दिया है। इसका सही उत्तर है कपिल देव त्रिपाठी। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है और ये कपिल देव त्रिपाठी संजय कोठारी का जगह लिए हैं। आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये हैं कपिल देव त्रिपाठी और ये नए सचिव बन चुके हैं रामनाथ कोविंद के। और रामनाथ कोविंद के पहले कौन थे इसके सचिव? तो वो थे ऑप्शन नंबर सी, संजय कोठारी। तो कपिल देव त्रिपाठी ने किसका स्थान लिया? संजय कोठारी का स्थान लिया है। और ये कपिल देव त्रिपाठी पहले क्या थे? तो ये लोक उद्यम चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे। वहां से इनका तबादला किया गया और इन्हें क्या बना दिया गया? रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में। और रामनाथ कोविंद के जो सचिव थे संजय कोठारी, उनका तबादला करके क्या बनाया गया है फ्रेंड्स? तो उनको बनाया गया है मुख्य सतर्कता आयुक्त। ये भी आपको याद रखना है कि अब मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन हो चुके हैं? संजय कोठारी हो चुके हैं। और लोक उद्यम चयन बोर्ड के ये पूर्व अध्यक्ष थे कपिल देव त्रिपाठी, तो इनका भी अब पद रिक्त हो गया होगा जब ये कपिल देव त्रिपाठी यहाँ सचिव बन चुके हैं। तो अब लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो भी आपको याद रखना है। लोक उद्यम चयन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष बने हैं राजीव कुमार। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैंने लिख भी दिया है नीचे, आपको आसानी होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में मैटरहॉर्न पर्वत खबरों में था, यह किस महाद्वीप में स्थित है? 4 ऑप्शन, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही आंसर है यूरोप महाद्वीप में स्थित है मैटरहॉर्न पर्वत। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी खबरों में था? तो आप सभी परिचित होंगे, यहाँ पिक देख करके आपको और भी ज्यादा याद हो गया होगा। ये फोटो में दिख रहा है मैटरहॉर्न पर्वत जो कि यूरोप महाद्वीप में है और इस पर इंडियन फ्लैग को जो है प्रोजेक्ट किया गया है। और ये वहां पर इसलिए किया गया क्योंकि जो वहां के लोग थे, जितने भी लोग कोविड-19 के खिलाफ जो है एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं, उसमें अच्छे से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन सभी देशों के फ्लैग को यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया था। तो कौन कौन से, भारत के अलावा भी उसमें यूके है, यूएस है, कनाडा है, इन सारे देशों के भी फ्लैग इस पे प्रोजेक्ट किए गए थे और उसमें अपना देश भारत भी है। तो ये गर्व की बात है। और यह पर्वत मैटरहॉर्न कहाँ है? तो इटली और स्विट्जरलैंड में फैला हुआ है और इसी पर्वत पर भारतीय ध्वज तिरंगे को प्रोजेक्ट किया गया था। और इसकी ऊंचाई भी आपको याद रखनी है। तो इसकी ऊंचाई है 4478 मीटर, यानी कि 4478 मीटर इस पर्वत की ऊंचाई है, वो आपको याद रखना है। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? 4 ऑप्शन दिया गया है, केनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो इसका सही आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसी बैंक ने ही हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है और इसे अमेजन और अलेक्सा
और गूगल असिस्टेंट पर शुरू किया गया है। मतलब कि ये जो वॉइस बैंकिंग सेवा है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, उसे अमेजन अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर शुरू किया गया है। और ये क्या है, ये सेवा इस माध्यम से जो है बैंक ग्राहक जितने हैं वो बैंकिंग संबंधी प्रश्न जो है वॉइस के माध्यम से पूछ पाएंगे। और हाल ही में आईसीआईसी बैंक ने जो है व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा भी शुरू की थी। तो व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला भी बैंक कौन बन गया, आईसीआईसीआई बैंक। और आप देख रहे हैं वॉइस बैंकिंग सेवा भी शुरू करने वाला बैंक कौन बना, तो वो भी आईसीआईसीआई बैंक। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 में। और आईसीआईसी बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी और इसके वर्तमान चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला है, किस क्रिकेटर को आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, ए और बी दोनों, और विराट कोहली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों को ही आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है। यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं, बाएं तरफ हैं आपके महेंद्र सिंह धोनी, दाएं तरफ हैं रोहित शर्मा। और क्यों ऐसा किया गया, आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान इन दोनों क्यों चुना गया है, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस 4 बार विजेता घोषित हुई है और एमएस धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स 3 बार विजेता घोषित हुई है। तो इन दोनों को ही संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, किस राज्य सरकार ने बीमार लोगों के लिए ई संजीवनी ओपीडी सुविधा शुरू की है। 4 ऑप्शन, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने बीमार लोगों के लिए ई संजीवनी ओपीडी सुविधा शुरू की है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश ने ये ई संजीवनी ओपीडी सुविधा जो शुरू की है उसमें क्या होगा, तो इससे बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करना आसान हो जाएगा। मतलब कि आप अब घर बैठे जो है निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन जो है आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं। और इसी के लिए ई संजीवनी ओपीडी प्रारंभ की गई है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको जानना होगा। इसकी राजधानी है ग्रीष्मकालीन शिमला, जबकि शीतकालीन धर्मशाला। इसके मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। और इसके ढेर सारे नेशनल पार्क हैं, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। वो कौन कौन है, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, खीर गंगा, इंद्र किला, सिंबल बारा। तो इतने आपको हिमाचल प्रदेश से नेशनल पार्क याद रखने हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश ने ही हाल ही में जो है एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया था, ये भी आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश से। तो फिलहाल यहाँ पे ई संजीवनी ओपीडी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गूगल के साथ मिलकर जियो टैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, विशेषकर यूपी स्पेशल के एग्जाम के लिए, जिसमें यूपी से करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की 100% संभावना है। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गूगल के साथ मिलकर, ये भी याद रखना है किसके साथ मिलकर, तो गूगल के साथ मिलकर जियो टैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता ही होगा, उसकी राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का एक मुख्य नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स, आप उत्तर प्रदेश से हमें लगता है बहुत सी चीजें जाने होंगे। इसके पहले पूल टेस्टिंग भी शुरू करने वाला राज्य कौन था, उत्तर प्रदेश था। और अभी उसने क्या स्टार्ट कर दिया है, जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरुआत किया। जियो टैग कम्युनिटी किचन के अंतर्गत ये ठीक उसी तरह से जैसे मोदी किचन आपने सुना था कोयम्बटूर तमिलनाडु में जो स्टार्ट किया गया था, प्रतिदिन जो है 500 लोगों को भोजन कराने के लिए, सेम उसी पैटर्न पर जियो टैग कम्युनिटी किचन भी शुरुआत की गई है। इसका भी उद्देश्य यही है कि खाद्य आपूर्ति सब तक पहुंचे, है ना। तो और उसके अलावा फूड बैंक पहल भी आपको याद आ रहा होगा, मणिपुर राज्य सरकार ने, पूर्वोत्तर राज्य है मणिपुर, और उसने जो है फूड बैंक पहल भी शुरू की थी। यह भी, उसका भी जो है यही उद्देश्य था जो जियो टैग कम्युनिटी किचन का है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से पूल टेस्टिंग, फिलहाल के लिए जियो टैग कम्युनिटी किचन, और अब तो हाल ही में एक और ऐप ला दिया गया है, प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार लेके आई है। और इसके अलावा एक और है आयुष कवच कोविड ऐप, यह भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो ये सारे उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी हैं वो आपके यूपी स्पेशल के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता रखी हैं। ये था हमारा आखिरी सवाल। और अब चलते हैं पिछले प्रश्न त्रिवेणी के उत्तरमाला पर। तो पूछा गया था हाल ही में 1 अप्रैल 2020 को आरबीआई की स्थापना दिवस मनाया गया, तो उसका सही उत्तर था 85वां, ऑप्शन नंबर सी। और दूसरा क्वेश्चन था भारत का पहला कीट संग्रहालय, तो मैंने आपको बताया था कोयम्बटूर
और कोयम्बटूर में ही अभी मोदी किचन भी स्टार्ट हुआ है, ये भी आपको मैंने बताया था। विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला का खिताब किसे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 काने तनाका। केन तनाका भी कह सकते हैं क्योंकि अंग्रेजी में लिखा हुआ KANE, तो कुछ लोग काने पढ़ेंगे, कुछ लोग केन पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो इसका खिताब दिया गया है काने तनाका को। ये जापान की हैं, 117 वर्ष ओल्ड हैं। और पुरुषों में अगर खिताब पूछा जाता तो 112 वर्षीय आपके बॉब वेटन को दिया गया था। तो मैंने आपको ये जो प्रश्न त्रिवेणी पूछा था, इसमें बहुत से लोगों ने कमेंट करके आंसर दिया, बहुत लोग अच्छे तरीके से ब्रीफली लिख करके दिए और बहुत लोग शॉर्ट में केवल ABC टाइप करके लिख दिए। तो उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है कि इस प्रश्न त्रिवेणी के माध्यम से ये जितने भी प्रश्न आपके तक पहुंच रहे हैं उनसे उनको लाभ अवश्य होगा। तो अगर अब भी आप प्रश्न त्रिवेणी में सहभागिता नहीं दर्ज कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे अगले प्रश्न त्रिवेणी में आप प्लीज़ सहभागिता दर्ज करें और प्रश्नों का उत्तर जो है अवश्य दें। उसके बारे में आप जो कुछ भी जान रहे हो उसे अवश्य लिखें, क्योंकि आप जब लिख देंगे तो हमें लगता है कि आपके दिमाग में वो चीज़ें हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न त्रिवेणी पर। और आज का प्रश्न त्रिवेणी है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मो जीवन पहल की शुरुआत की है। इन सारे का उत्तर आपको पिछले वीडियोस में मिल जाएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, सत्य कथन छांटिए। आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली सरकार से निम्न में कौन संबंधित नहीं है। और हमें लगता है कि अगर आपने अच्छे से यही वीडियो देखा होगा या प्रीवियस वीडियोज आपने देखे होंगे तो आप बहुत आसानी से इन तीनों का उत्तर दे सकते हैं। मैं इसमें ऐसे ही प्रश्नों को रखता हूं जो प्रीवियस वीडियोस से संबंधित हों। तो अगर अभी आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाएं, उसको जरूर विजिट करें। उसके लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आपको अब जल्द ही मिलेगा अप्रैल 4th वीक का करंट अफेयर, और वह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सारे वनडे एग्जाम के लिए। जो भी आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसको मिस मत करें, इसको पूरा वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखें। नमामि तुभ्यम।